अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आप ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज आपके डिवॉर्मिंग के सिलसिले में बात करेंगे। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, बग़ैर टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लें चैनल और लाइक कर लें। ठीक है जी, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है जी, तो करना ये है कि डिवॉर्मिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यों ज़रूरी होती है, डिवॉर्मिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग ज़्यादातर उन जानवरों को, उन बकरियों को ज़रूरत पड़ती है जो लोग अपने जानवरों को चराई पे रखते हैं। जो सारा दिन जानवर उनके बाहर घूमते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं और कभी किसी जगह से खाया, कभी किसी जगह से खाया, कभी फ़लाँ पत्ता खाया, कभी फ़लाँ जड़ी बूटी खाई। तो इस वजह से ना उनका क्या होता है कि कोई ज़ाहिर सी बात है, बाहर हज़ार किस्म का गंद पड़ा होता है। तो उसमें ये होता है कि जानवर के ना पेट में कीड़े आ जाते हैं। ठीक है, वो जो कुछ खाता है उसको नहीं लगता, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो इस वजह से हमें डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग घरों में फार्मिंग कर रहे हैं, छतों पे फार्मिंग कर रहे हैं या फिर फार्म पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये होता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। यानी कि अगर वो 6 माह बाद भी डिवॉर्मिंग करते हैं तो उनका काम चल जाता है, उनका जानवर इस तरह से बीमार नहीं होता। तो जो लोग चराई पे जिन्होंने जानवरों को रखा होता है, उनको चाहिए कि वो हर 3 माह के बाद डिवॉर्मिंग करें। और उसमें तरीका ये होता है डिवॉर्मिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। डिवॉर्मिंग का ये तरीका है कि जो लोग गांव में रहते हैं या वैसे साइड एरिया पे रहते हैं, वहाँ नीम का दरख्त होता है, बकैन भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, नीम का दरख्त होता है। नीम के दरख्त के पत्ते आप जानवरों को डाल दें। ठीक है, तो उनकी ऑटोमेटिकली, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक कुदरत है। उसके पत्ते कड़वे होते हैं और उसमें ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वो जानवरों के पेट के कीड़ों को मार देते हैं और पेट साफ़ हो जाता है। ये तो हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं और फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने आप ये करना है कि निल्ज़ान प्लस का एक सिरप आता है, वो आपने, उसके ऊपर पैटर्न लिखा हुआ होता है कि किस तरह पिलाना है और कितनी मिकदार में पिलाना है और कितने वेट के हिसाब से पिलाना होता है वो। ठीक है, उसमें तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले सुबह सुबह या फिर रात के टाइम खाली पेट आपने पहले उसको कोई मीठी चीज़ खिलानी है। गुड़ की एक डली खिला दें या कोई भी मीठी चीज़ आप ऐसी, जो चीनी खिला दें, कुछ भी खिला दें। कि उसमें ये होता है कि जानवरों के पेट के कीड़े जो होते हैं ना, वो मीठी चीज़ खाने के लिए बाहर निकलते हैं अपनी आंतड़ियों से और जहाँ जहाँ वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, वो तो उसके साथ ही हम सिरप दे देते हैं उसको, जानवर को। तो वो जब वो मीठी चीज़ में वो सिरप मिक्स हो जाता है पेट में, तो वो जब वो खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। ठीक है, और वो पेशाब के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, बड़े पेशाब के ज़रिए वो जानवर के बाहर निकल आते हैं और जानवर का पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और जानवर जो कुछ फिर बाद में खाता है, जो कुछ आपने उसको खिलाना है, उसकी सेहत भी बनती है, उसका बीमारी भी कम होती है और उसको तकलीफ़ जो हो रही होती है, जो कीड़े उसको पेट में काट भी रहे होते हैं, तो वो भी उसको तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। और आपने हमें भी सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और इंशाल्लाह इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना कर देता रहूँगा। तो आपने सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।